सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट विजडम। के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। बाबा नीम करौली कब किससे मिलते थे या कब किसे किस रूप में आकर सहायता कर देते थे, कभी किसी को पता नहीं चला। ये रियलाइज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि कभी मिल चुके हैं कि नहीं, कभी देखा है कि नहीं। मनुष्य का जो मन है या मनुष्य का जो सोचने या याद करने की क्षमता है वो एक लिमिटेड है, और धीरे धीरे जैसे जैसे एज गुजरती जाती है वैसे वैसे इंसान को थोड़ा कम याद रहने लगता है। तो कई बार ऐसा होता था कि बाबा नीम करौली याद दिलाते थे कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ। ऐसा ही हुआ एक फैमिली के साथ। एक फैमिली आई थी बाबा नीम करौली के दर्शन को, और वो अपने साथ एक काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति को लाई जो कि परिवार के सबसे बड़े थे। और सब लोगों ने बाबा नीम करौली के दर्शन किए। बाबा नीम करौली ने कहा कि हम पहले मिल चुके हैं। जो उनके बड़े बुजुर्ग थे उनकी तरफ इशारा करते हुए बाबा जी ने कहा कि हम पहले मिल चुके हैं। उन्हें याद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं, हम तो कभी नहीं मिले। तो बाबा नीम करौली ने कहा कि हाँ, हम मिल चुके हैं और कुछ देर तक हम लोग साथ में रहे भी थे। तो उन्हें फिर भी याद नहीं आया कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। नीम करौली बाबा ने माना ही नहीं कि ये उनकी पहली मुलाकात। कुछ देर के लिए बाबा नीम करौली शांत हुए, आंखें बंद की, याद किया कि कब मिले थे। तो बोले कि तुम मुझे स्टेशन पर नहीं मिले थे, रेलवे स्टेशन पर, जब तुमने मेरा सामान उठाया था। तब भी उस बुजुर्ग व्यक्ति को याद नहीं आया कि नीम करौली बाबा किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर हुई, बातचीत होती रही। अचानक से उनके दिमाग में ये बात क्लिक की कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब वो 10-11 वर्ष की आयु के थे, सहपाठियों के साथ, संगियों के साथ कहीं जा रहे थे साइकिल पर, और उनकी साइकिल खराब हो गई थी। उनके जो संगी साथी थे, मित्र थे, वो तो उन्हें छोड़कर चले गए। उनको लगा कि अब साइकिल ठीक कराने को पैसे नहीं हैं, अब क्या करें। तो उन्होंने, उस बच्चे ने सोचा कि हो सकता है रेलवे स्टेशन पर कुछ छोटा मोटा काम करके थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, साइकिल ठीक करा लेंगे। तो वो बच्चा चला गया रेलवे स्टेशन और सोचने लगा कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, जैसे कि एक पोर्टर का काम, एक कुली का काम मिल जाए, जो कि मैं थोड़ा बहुत कुछ सामान इधर से उधर पहुंचाऊं और कुछ पैसे मिल जाएं। पैसे मिल जाएंगे तो साइकिल ठीक हो जाएगी। अब वो ऐसे व्यक्ति का इंतजार करने लगा कि जिसके पास सामान कम हो और उसको वो एक्सेप्ट भी कर ले कि इतना छोटा बच्चा है, इतना छोटा कुली उसके लिए, वो अपने लिए हायर करे। वो बच्चा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स के पास रुक गया और उसने देखा कि एक हैट लगाए हुए और सूट पैंट पहने हुए एक इंसान आया है, और उसके हाथ में एक ब्लैंकेट जैसा एक रोल है, और वो चाहता है कि ये बच्चा इस रोल को उठाकर शहर के एक हिस्से तक ले जाए। और बच्चे को अच्छा लगा कि सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं है और शहर के जिस हिस्से तक जाना है वहाँ तक जाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, तो ये काम हो जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे और मेरी साइकिल ठीक हो जाएगी। तो वो बच्चा उस ब्लैंकेट को लेकर, उस कंबल को लेकर चला गया। जहाँ डेस्टिनेशन पर वो पहुँचे तो जिसका सामान उठाया था उसने उसको 5 रुपये दिए। उस समय 5 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होते थे, जो कि इतने छोटे काम के लिए दिए नहीं जाते थे जनरली। 1 आना 2 आना कुछ पैसे उसका मेहनताना बनता था, लेकिन उसको, बच्चे को 5 रुपये मिल गए। उस व्यक्ति ने कहा कि चाहो तो कल मुझसे मिल लेना आकर, मैं यहीं पर हूँ। उस बच्चे ने पैसे लिए और चला गया, साइकिल ठीक कराई और गायब, अपने डेस्टिनेशन पर चला गया। अगले दिन मिलने आया नहीं। और आज जब वो ग्रैंडफादर है किसी फैमिली में, जब वो बुज़ुर्ग है किसी फैमिली में, तब वो बच्चा बाबा नीम करौली से मिल रहा है। बाबा नीम करौली ही थे जो सूट पैंट में, कोट पैंट में उसके सामने आए थे, जिससे उसको 5 रुपये दिए जा सकें और उसकी साइकिल ठीक हो सके। किस जन्म का क्या संबंध, क्या लेन देन, कब की भक्ति, कब की जो डेडिकेशन है बाबा नीम करौली के, किस समय किस दिन काम आ जाए कोई नहीं जानता। और बाबा नीम करौली को जिस दिन रिवील करना होता है कि वो कब कब आपके जीवन में साथ थे, तब भी वो सामने आ जाते हैं और बता देते हैं कि भाई उस दिन हम लोग साथ थे और ये हुआ था। बाबा नीम करौली की कथाएं अनगिनत हैं और उसी तरह उनकी लीलाएं भी अनगिनत हैं। अगली बार फिर से उनकी किसी लीला, किसी अन्य कथा के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी।
आज के लिए इतना ही। जय सिया राम जी की।